अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। क्या हाल है, कैसे हैं बेटे आप लोग। मैंने आप लोगों को वर्टिब्रेट्स बेटे स्टार्ट करवाया था। हमने कहा था कि वर्टिब्रेट्स को हम लोग दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप का नाम हमने क्या रखा था, ग्रुप पाइसेस, जिसकी आगे फर्दर 3 क्लासेस थी, वो मैंने आपको पढ़ाई। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप था, ये तो ग्रुप पाइसेस की बात हुई ना बेटे। सेकंड ग्रुप में मैंने क्या कहा था, सेकंड ग्रुप इज नोन एज टेट्रापोडा। और उसको फर्दर फिर हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एव्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ जो उसकी क्लास है, डेट इज मैमलिया, जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटे। इससे पहले हमने एम्फीबिया भी पढ़ लिया, हमने रेप्टाइल भी पढ़ लिए और हमने एव्स भी पढ़ लिए। ठीक है, जिस तरह हम आगे चलते गए थे, डेवलपमेंट ज़्यादा होती गई थी, सिस्टम ऑर्गेनाइज होते गए थे। ठीक है, नए नए ऑर्गन, नए नए टिश्यू जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते गए थे। आज हम नेक्स्ट क्लास जो है, एव्स के बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है, डेट इज़ मैमलिया। ये भी काफ़ी बड़ी क्लास है बेटे, इसको हम आज स्टडी करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट और कॉम मतलब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से हटके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। क्लास मैमलिया, नेक्स्ट पेज है आपकी बुक का, पेज नंबर बेटे 24 आप लोग ओपन करें, देन इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास मैमलिया। Mammalia include the group of vertebrate which are nourished by milk from the mammary gland of mother and have hair on their body. Mammals have skin gland developed from epidermis. Sebaceous oil glands secrete oily secretions. Sudoriferous sweat glands release watery secretion used in evaporating cooling. Mammary glands are functional in female mammals. Most mammals have two sets of teeth during their life, for example, milk teeth and permanent teeth. External teeth or pinna is present. The middle ear has a chain of 3 bones, that is incus, molars, and stapes. Mammals are endothermic and homeothermic animals. They possess 4-chambered heart. They have a muscular diaphragm that separates the coelom into thoracic and abdominal cavities. They have well-developed voice apparatus in the form of larynx with vocal cord and epiglottis. In mammal, fertilization is internal. There are 3 groups of mammals. Most mammals, placental mammals, gave birth to young one. They are viviparous. Some mammals lay eggs, so they are oviparous, while some marsupials. Number 1, egg-laying mammal. In egg-laying mammal, egg lay in which whole development of their embryo proceed. These mammals are found in Australia, for example, duckbill, platypus, and echidna, spiny anteater. Number 2, some marsupials. Some mammals have a pouch marsupium on the abdomen of the female. These mammals gave birth to immature young ones which complete their development in mother pouch. They are called oviparous. Opossum, kangaroo, and Tasmanian wolf are the example of such mammals. Placental mammal. Placental mammal are the most advanced mammal. During development, a structure called placenta is formed between mother uterus wall and the fetus body. The fetus is nourished and waste from fetus are removed through this placenta. Dolphin, rat, monkey, bat, elephant, human are some examples of placental mammal. अभी जो टॉपिक मैंने रीड किया है बेटे, वो लास्ट क्लास जो हमने वर्टिब्रेट्स की जो हम क्लासेस पढ़े थे ना, डिफरेंट टाइप की, तो लास्ट क्लास जो इधर है वो कौन सी है, क्लास मैमलिया। क्लास मैमलिया बड़ी ऑर्गेनाइज क्लास है। क्लास मैमलिया इंक्लूड द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। जो मेन और सबसे डिफरेंट फीचर है, जो इसको बाकियों से डिफरेंट करता है, वो क्या चीज़ है बेटे, ये जो इस ग्रुप में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं, दे आर नोरिश्ड बाय मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर, यानी कि दे फीड अप ऑन द मिल्क ऑफ द मदर। ठीक है, और दूसरा मेन इनका क्या फीचर है कि दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडीज के ऊपर जो है हेयर्स प्रेजेंट है। मैमल्स की जो जितने भी मैमल्स हैं, इनकी स्किन में क्या है बेटे, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। 2 मेन ग्लैंड्स हैं, एक है सेबेशियस ग्लैंड और एक कौन सा है, सुडोरिफरस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है, ये ऑयल सिक्रीशन करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है। और जो सुडोरिफरस ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटे, स्वेट ग्लैंड उसको कहते हैं, जो वाटरी सिक्रीशन यूज करता है
आपने देखा होगा कि समर में हमें जो है वो स्वेट आता है, तो जो स्वेट का जो प्रोड्यूस होना है या स्वेट का जो बनना है वो सारा का सारा सूडोफिलिस यानी कि स्वेट ग्लैंड्स की वजह से होता है। और ये इनका मेन पर्पस क्या होता है कि ये एवोपोरेशन में यानी कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम लोग हीट स्ट्रोक से या गर्मी से जो है वो क्या रहते हैं, महफूज रहते हैं। फिर क्या पढ़ लिया हमने कि इनका एक और मेन फीचर था कि मेमोरी ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल मैमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और उनके यंग वन जो हैं वो उस मिल्क पे जो है अपनी फूड के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिना इज प्रेजेंट। मिडल ईयर में 3 bones present है, that is incus, malleus and stapes. Mammals are endothermic and homeothermic animals. They are able to maintain their body temperature. They are able to regulate their body temperature. Their circulatory system consists of 4 chambered heart, ठीक है, और क्लोज सिस्टम है, वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। दे हैव मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट है जो कि थोरिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को बेटे सेपरेट करता है। दे हैव वेल डेवलप वॉइस ऑपरेटर्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेरिंग्स एंड एपिग्लोटिस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ मैमल। ये हमने सारे के सारे क्या पढ़े, मैंने इनके मेन फीचर मेन कैरेक्टर पढ़े। बेटे आप लोग अपनी एग्जाम्पल ले लो, अपने फीचर्स देख लो, ना याद करो, अपने फीचर्स को राइट कर लो, वो भी मैमल्स के फीचर हैं। क्या मैंने पहले बता दिया कि दे नरिश देयर यंग वंस बाय मिल्क, पहला फीचर था। दूसरा क्या था कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट है। तीसरा क्या था, 2 मेन ग्लैंड जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट थे, एक सबीशियस ग्लैंड था और एक कौन सा था, सूडोफिलिस ग्लैंड था। सबीशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता था, सूडोफिलिस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है। फिर क्या कहा था, मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है इन फीमेल मैमल्स। फिर क्या था कि एक और मेन फीचर था कि इनकी बॉडी में जो मैमल्स होते हैं इनके 2 सेट होते हैं तीत के, ठीक है। एक पहले तीत बनते हैं, जैसे कि अगर आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लो, आपको पता है ना, एक बच्चों के तीत ग्रो होते हैं, लेकिन आफ्टर 6 to 7 ईयर्स वो तीत गिर जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। तो यानी कि 2 सेट्स हैं तीत के, एक उगते हैं, टूट जाते हैं, उनकी दोबारा जो है नए तीत से जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। फिर क्या है कि इनका जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, यानी कि ईयर को भी हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक्सटर्नल ईयर को हम पिना भी कहते हैं। मिडल ईयर में 3 बोन्स हैं, इनकस, मैलिस एंड स्टेप्स था। तीसरी इसका मेन फीचर क्या था कि दे आर एंडोथर्मिक, यानी कि दे आर एबल टू मेंटेन एंड रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते थे, होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते थे। और वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था, क्लोज सिस्टम था, और जिसमें हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर थे। इनके अंदर मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट था जो कि थोरिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता था। इसके अलावा इनके अंदर वॉइस ऑपरेटर्स इन द फॉर्म ऑफ लेरिंग्स जो है वो प्रेजेंट था। एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होती है। ये काफ़ी मेजर ग्रुप है, इसलिए इस ग्रुप को हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेटे। एक है एग लेइंग मैमल, एक होते हैं मार्सुपियल्स, यानी कि उनको पाउच मैमल भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, ठीक है, पाउच मैमल। और तीसरे जो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटल मैमल। क्लियर हो गया। मोस्ट मैमल, ज़्यादातर मैमल जो हैं यहाँ, मैमल्स में डिफरेंट टाइप्स बता दी ना मैंने आपको कि मैमल्स को हम लोग 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज जो मैमल्स की है वो क्या है, दे गेव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि अपनी ही तरह के जो हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस करें, अपनी तरह के यंग वंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको बर्थ देते हैं। और इनको क्या कहते हैं, दे आर विवीपेरस। क्या कहते हैं, इस तरह की एनिमल्स को जो कि अपने यंग वंस को बर्थ दे रहे होते हैं, उनको हम लोग उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बेटे, विवीपेरस, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एग देते हैं, जो एग देते हैं उनको हम लोग ओविपेरस कहते हैं। वो मैमल्स जो एग दे रहे हैं उनको क्या कहते हैं, आपने याद रखना है, ओविपेरस। और वो मैमल जो कि यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विवीपेरस कहते हैं, ठीक है। मैमल्स को हम लोग 3 बड़ी क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है एग लेइंग मैमल्स। क्या है, एग लेइंग मैमल्स है। ये जो एग लेइंग मैमल्स हैं बेटे, ये क्या करते हैं कि ये एग पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है ना वो किसके अंदर होती है, एग के अंदर होती है, ठीक है। और इस तरह के जो मैमल्स, इन एग लेइंग मैमल, देखो आपने देखा, ले एग इन विद द होल डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्ब्रियो परसूट। ये क्या करते हैं, दे ले एग, ये एग देते हैं और पूरी की पूरी डेवलपमेंट जो है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, सारी की सारी डेवलपमेंट उसकी एग के अंदर होगी, ठीक है। और
लेकिन ये मैमल्स क्यों हैं? ये तो एग दे रहे हैं, इनका ये फीचर तो बर्ड जैसा है। ये मैमल इसलिए हैं बेटे क्योंकि ये अपने यंग वंस को अपने मिल्क पिला रहे होते हैं, ठीक है, अपना दे नरिश देयर यंग वंस बाय देयर मिल्क। तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैमल कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया? एग-लेइंग मैमल्स है, इनकी पूरी की पूरी होल डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की होती है वो किधर होती है? एग के अंदर होती है। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है? डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर जो है इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरे मैमल आपके पास आते हैं जिनको आम लैंग्वेज में वैसे उनका नाम है मार्सुपियल्स। क्या नाम है? मार्सुपियल्स नाम है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इनको हम लोग कहते हैं पाउच्ड एनिमल्स। इनके जो यंग वंस होते हैं बेटे, दे गेव बर्थ टू यंग वंस। ये मतलब एग नहीं दे रहे बल्कि यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनके यंग वंस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं। इतने इमेच्योर होते हैं कि वो अपने आप को खुद से मतलब संभाल नहीं सकते, खुद से वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह के एनिमल्स में क्या होता है कि इनकी बैली के ऊपर, इनके पेट के ऊपर एक पाउच लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है कि जब इनके यंग वंस पैदा होते हैं तो वो उस पाउच पे रहते हैं, तब तक रहते हैं जब तक कि वो इस काबिल ना हो जाएं कि वो खुद से जो है सरवाइव कर सकें। उस वक्त तक वो उनकी पाउच ही के अंदर रहेंगे। इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पाउच मैमल्स कहते हैं। और इनका जो नेम है वो क्या है? मार्सुपियल्स है या मार्सुपियम एनिमल इनको कहेंगे, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है? कैंगरू है इसकी कॉमन एग्जाम्पल, अपोसम है, और कौन सी है? टेस्मेनियन। आपने कैंगरू से तो आप सारे फैमिलियर हैं। अगर आपने लाइव ना भी कैंगरू किसी जू वगैरह में देखा होगा तो बेटे आपने डॉक्यूमेंट्रीज में अक्सर आपने कैंगरू देखा होगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कैंगरू की जो बेली है उसके ऊपर एक पाउच बना होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर उसका बेबी जो है वो रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है। अपने आप को ना तो वो खड़ा हो सकता है, ना खुद से वो खाना खा सकता है, तो वो ना उसी बेली के अंदर रहता है अनटिल देन, उस वक्त तक जब तक कि वो फुली ग्रो नहीं हो जाता, ठीक है। जब वो चलने के या खाने के काबिल होता है तब वो उस पाउच में से निकल आता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी जो है वो कैंगरू है। लास्ट क्लास जो मैमल्स की है दैट इज प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल जो है वो सबसे बड़ी क्लास है, मोस्ट डेवलप क्लास जो है वो प्लेसेंटल मैमल्स है। प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं? ये यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। उनको यंग वंस को जो है ये बाय बर्थ जो है वो यंग वंस ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको हम लोग फीटस कहते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं ना उसको फीटस कहते हैं। मदर और फीटस के दरमियान में एक लिंक यानी कि एक ब्रिज बन जाता है, जिस ब्रिज को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो मदर के और बेबी के दरमियान में एक ऑर्गन बन जाता है, ठीक है, या एक आप लोग यूं समझ लो कि एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के जरिए मदर जो है वो सारी डाइट और ब्लड जो है वो क्या दे रही होती है? डेवलपिंग फीटस को जो है वो दे रही होती है। इसके अलावा जितना वेस्ट मटेरियल फीटस का होता है वो भी सारा का सारा जो है प्लेसेंटा ही के जरिए जो है वो उसकी बॉडी से रिमूव हो रहा होता है। और ये काफ़ी एडवांस क्लास है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो डॉल्फिन है, रैट है, मंकी है, बैट है, एलिफेंट है, ह्यूमन बीइंग, ज़ीब्रा। बहुत ज़्यादा आगे फर्दर इसकी क्लासेस हैं। इसको आगे फर्दर हमने बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया। हर्बीवोर्स हैं इसमें आते सारे, और इसमें जो है कार्निवोर्स भी सारे आ जाएंगे। फिर इसमें जो है इन जनरल हर्बीवोर्स जैसे कि आपके बेफलो है, काऊ है, गोट है, ये सारे हर्बीवोर्स भी इसमें आपके प्लेसेंटल मैमल में आते हैं। फिर अगर आप कार्निवोर में जाते हो, टाइगर है, लाइन है, तो ये भी सारे के सारे आपके प्लेसेंटल मैमल है। अगर आप और आगे जाते हो, ओमनीवोर्स में जाते हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग देखते हो या मंकीज देखते हो, तो ह्यूमन बीइंग और मंकी भी जो हैं वो भी प्लेसेंटल मैमल्स की एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया बेटे? प्लेसेंटा में क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स में जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जो कि डेवलपमेंट के दौरान बनता है, ठीक है, और ये एक ब्रिज का काम करता है जो कि डाइट, ब्लड और वेस्ट मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। कुछ चीज़ें मदर से फीटस में और कुछ चीज़ें फीटस से वापस बैक जा रही होती हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल। क्लियर हो गया? ये हमने क्या क्लास ख़त्म कर ली? हमने आज मैमल्स जो है वो क्लास ख़त्म कर ली। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ मैमल्स की एग्जांपल्स भी दी है। ये देखो यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पे देखो, ये दो मैमल्स, एक ये है और एक ये है। दिस इज डक बिल प्लेटिपस और दिस इज स्पाइनी आंट ईटर। ये दोनों के दोनों जो हैं एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ
तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, एक कोरल की एग्जांपल दी हुई है, एक कैंगरू की एग्जांपल है और एक अपोसम की एग्जांपल है। कैंगरू तो मेरे ख्याल से तकरीबन सब स्टूडेंट्स ने ही देखा होगा। और ये तीनों की तीनों एग्जांपल जो हैं ये किसकी हैं, ये पाउच या मार्supials की जो है कॉमन एग्जांपल है। दे आर ओविपेरस। क्लियर। फिर आगे आप देखो तो आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये सारी की सारी प्लेसेंटल मैमल्स की जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। इनमें क्या क्या एग्जांपल दी हुई है, बैट है, डॉल्फिन है, स्क्वेल है, मस्क डियर है, वॉलरस है, वाइल्ड बोर एंड लेपर्ड जो हैं ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किसकी बेटे, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास मैमल्स की। ठीक है, अब हमारी क्या होगी, हमने सारी की सारी क्लासिफिकेशन अपनी क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। किसकी क्लासिफिकेशन बेटे, हमने की क्लासिफिकेशन पूरी, क्या मैं बता रही हूँ आपको, हमने जो है मैमल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। ऐसे ही था, उसमें हमने क्या पढ़े, मैमल्स की क्लासिफिकेशन कह रही हूँ, हमने वर्टिब्रेट्स पढ़े, हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े, फिर हमने वर्टिब्रेट्स में फर्दर क्लासेस पढ़ ली जिसमें हमने पाइसिस पढ़े, हमने एम्फीबियन पढ़े, उसके बाद रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स के बाद एव्स एंड एव्स के बाद हमने मैमल पढ़े थे। जब मैंने आपको एम्फीबियंस पढ़ाए थे तो मैंने वहाँ पे एक टॉपिक आपको पढ़ाया था मेटामॉर्फोसिस। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस दिखाऊंगी। तो बेटे ये अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे गौर करो तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ फ्रॉग विच इज नॉन एज मेटामॉर्फोसिस, यानी कि डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम एग टू अडल्ट फ्रॉग। इस पूरी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको पूरा का पूरा साइकिल ड्रॉ है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो फ्रॉग है वो इट ले एग इन वाटर, वाटर के बाद जो है एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, डिवीजन स्टार्ट होती है। और क्या चीज़, जो डेवलपिंग एग्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो के बाद जो पहला ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो से बनेगा वो क्या बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टेडपोल्स। क्या कहते हैं, टेडपोल्स कहते हैं। ये देखो इस तरह के टेडपोल्स होते हैं, ये वाटर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अक्सर प्लांट्स के साथ जो हैं ये अटैच हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जो हैं ये टेडपोल फर्दर बड़े होते हैं और इनकी कुछ इस तरह की जो है वो शेप बन जाती है, शक्ल बन जाती है। लेकिन इनके अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन उस टाइम बनता है डैट इज गिल। क्या है, वो गिल होता है। ठीक है, जिससे वो रिस्पायर करते हैं आइज। और कुछ देर के बाद फिर क्या होता है, उनकी टेल जो है वो ग्रो करती रहती है और टेल और इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। क्लियर हो गया। आगे अगर आप लोग अगला उनका फिजिकल अगर अपीयरेंस देखो तो उनकी लेग्स बनना शुरू हो जाती हैं। फ्रॉग की 4 लेग्स होती है ना, 2 फोर लिम्स हैं, 2 हाइंड लिम्स हैं। लेकिन पहले क्या डेवलप होना शुरू होते हैं, उसके हाइंड लिम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगली में देखो तो ये और ज़्यादा हाइंड लिम प्रोमिनेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे अगर आप जाओ तो बेटे उनके फ्रंट लेग्स भी जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी सी। इधर देखो तो उनकी टेल छोटी होना शुरू हो जाएगी, टेल बिकम शॉर्टर। और यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो तो दोनों लिम्स, हाइंड लिम और फोर लिम्स फुली डेवलप हो जाते हैं। टेल क्या है, डिसअपियर हो जाती है। और इन द एंड आपके पास जो आप देख रहे हो डैट इज अडल्ट फ्रॉग। यानी कि फ्रॉग एग से लेकर अडल्ट फ्रॉग चेंज होने पे उसने बहुत सारी अपनी फिजिकल जो शेप्स हैं वो चेंज की। इस पूरी फिजिकल चेंज को जो फ्रॉम एग टू अडल्ट फ्रॉग बनने में पूरा प्रोसेस हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दिस इज मेटामॉर्फोसिस, जो कि मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद बेटे आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्लास मैमलिया। क्लास मैमलिया को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। कितनी क्लासेस में, 3 क्लासेस में डिवाइड किया था बेटे। कौन कौन सी, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। ये आपने बात याद करनी है, ये उसमें नाम नहीं है इसलिए आप याद कर लो। क्लास मैमल्स को हमने 3 फर्दर सब क्लासेस, क्लास तो मैमल्स क्लास है ना, वो काफ़ी बड़ी क्लास थी इसलिए उसको हमने 3 फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर दिया। दैट इज प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। मेटाथेरिया, यूथेरिया एंड प्रोटोथेरिया, ये बात आपने याद रखनी है। क्लास मैमल्स है आपकी और आगे फर्दर उसकी 3 सब क्लासेस हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोट्रीम्स कहते हैं, या आम लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में एग लेइंग मैमल्स, जो कि हमने क्या पढ़ा था अभी, हम स्पाइनी आंट ईटर जो है उसकी एग्जाम्पल पढ़ के आए थे। फिर अगली क्लास हमने क्या पढ़ी थी, मेटाथेरिया। क्या पढ़ा था हमने, मेटाथेरिया पढ़ा था। मेटाथेरिया को हम लोग क्या कहते थे, मार्सुपियल्स कहते थे। और आम लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में इनको क्या कहते थे, पाउच्ड एनिमल्स कहते थे। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या थी,
कैंगरू जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल थी। यंग वन स्टे इन द मदर पाउच अंटिल दे मिच्योर। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ी थी बेटे, मैंने आपको थर्ड में बताया था यूथेरिया। यूथेरिया वो मैमल्स थे जो कि आपके पास क्या थे, प्लेसेंटल मैमल थे, यानी कि जो यंग वंस को जो है वो बर्थ प्रोड्यूस करते थे। और इनकी कॉमन दे गेव बर्थ टू अलाइव यंग वंस। और कॉमन एग्जांपल इनकी मैंने आपको क्या बता दिया था, कार्निवोर्स जैसे कि टाइगर हैं, काऊ है, बैफलोज हैं, और ह्यूमन बीइंग जो हैं वो प्लेसेंटल मैमल की एग्जांपल थी, बनती थी। प्लेसेंटा क्या चीज़ थी, प्लेसेंटा एक ऑर्गन डेवलप हो जाता था डेवलपिंग फीटस और मदर के दरमियान में। तो ये हमने क्लास मैमलिया कंप्लीट कर ली। यहाँ पे छोटी सी बेटे क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। एगलिंग मैमल, पाउच मैमल्स एंड ये क्या थे, प्लेसेंटल मैमल्स। हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपनी तमाम की तमाम हमारी क्लासिफिकेशन बेटे कंप्लीट होगी। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन थी, पहले हमने उनको डोमेन 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। फिर फर्दर हम आगे चलते गए हमने किंगडम बनाए, 5 किंगडम थे। फिर उनको हमने फर्दर फाइलम्स में डिवाइड किया। फिर आगे हमने क्लासेस पढ़ी, यानी कि कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है वो हमने कंप्लीट कर ली। इस क्लासिफिकेशन में बेटे कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, तो मुझे आप लोगों ने बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लासिफिकेशन हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट कर ली है। अब कमिंग लेक्चर में हम अब टॉपिक्स 1.6 यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, अपना ख्याल रखिएगा बेटे।